रमेश कुमार साहब, राजा रियाज साहब ने तो 24 महीने कहा था, उसके बाद आपके हवाले से खबर आई कि आप कह रहे हैं कि मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, तादाद इससे बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली कितनी तादाद है तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान की? शाहजेद साहब, ये 24 नहीं है और मुझे शुरू से ही पता है टोटल 33 लोग हैं जो पीटीआई के जो डिसीशन कर चुके हैं, उसमें से 3 फेडरल मिनिस्टर हैं और ये सबको पता है। और वो कल भी वो 3 फेडरल मिनिस्टर से मुलाकात हुई है और बिल्कुल वो कमिटेड हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि आज भी वो जो है वो मिल रहे हैं पीएम साहब को, मगर पीएम साहब को नुकसान किन चीज़ों से हुआ है? वैसे मगर हुकूमत है, आपकी वजह क्या है? ज़ाहिर है हुकूमत तो इल्ज़ामात लगा रही है कि किस तरीके से आप लोगों ने वफादारियाँ बदली हैं, आपका मौक़िफ़ क्या है? एक तो देखें, मैंने शाहज़ाद साहब मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ है चाणक्य जी का। पहली चीज़ तो ये कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब के लिए होना चाहिए, तजर्बे का बंदा होना चाहिए था। जब नया बंदा आता है तो अपने एडवाइज़र सही रखता है। अगर एडवाइज़र सही सीनियर पॉलिटिशियन हो जो सही एडवाइजेस दे तो मुल्क आज इस नहज के ऊपर नहीं पहुंचता। आज मुल्क हमारा इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर और नेशनली बहुत हम वीक हो चुके हैं। हम सियासी लेवल पे भी कमज़ोर हो चुके हैं और इंटरनली हमारे हालात इकोनॉमिकली भी ख़राब हो चुके हैं और फॉरेन फ्रंट पे भी हम अकेले हो चुके हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त की गवर्नमेंट जो है एक सिक्योरिटी रिस्क हो चुकी है। आज एक एक दिन जो है वो डिसीशन में जितना डिले होगा उतना मैं समझता हूँ पाकिस्तान को नुकसान होगा। वैसे अगर सिक्योरिटी रिस्क हुकूमत हो गई है, इल्ज़ाम है कि 18 से 20 करोड़ रुपए आप लोगों ने लिए हैं हर एक ने, जिसकी वजह से 33 की तादाद है इस हुकूमत के खिलाफ और वज़ीर आज़म को हटाने के लिए। एक पैसे की देखिए ये जो बातें होती है और वो भी पीएम साहब के मुंह से ये बातें आए कि आपके एमएनए पैसों के ऊपर बिकते हैं। जो बिकने वाले नहीं भी होंगे ना, वो भी आपकी इन बातों से जो दूर चले जाएंगे। आपने कल खालिद मक्सी का भी इंटरव्यू देखा कि खालिद मक्सी ने क्या कहा आपके इंटरव्यू में? उसने भी कहा कि ऐसी बातें करना ये क्या डेमोक्रेटिक बातें हैं? ज़बरदस्ती कोई कुर्सी के ऊपर बैठता है। तो फिर कल और 1 किलोमीटर दूर है पूरी डिप्लोमेसी सुन के क्या कह रही है? मेरे तो आपको पता है कि सारी डिप्लोमेसी से ताल्लुक़ है। मुझे सारे एम्बेसडर्स मिलते हैं, वो कहते हैं कि यार ये डिसीजन कैसे किया, ये कैसे जो है वो आपने मुल्क के अंदर एक ग्रेसफुल चीज़ होनी चाहिए थी, लीडरशिप होनी चाहिए थी। आप किस किस्म के अंदाज की बात करते हैं, क्या करते हैं आप जलसों के अंदर? आपके सामने हम बात क्या करें? अगर हम कोई आपको बाइडन का मैसेज दें या आपको कोई तुर्गतगान का मैसेज दें तो आप कल तो जलसे में जाके कहोगे कि मुझे इसका फ़ोन आया था। जैसे कल बाजवा साहब ने ऐसे बात की कि मौलाना साहब को आप डीजल नहीं कहो और प्राइम मिनिस्टर साहब जाके जलसे में कहे कि मुझे बाजवा साहब ने ये कहा। ऐसे नाम लेना मुझे बताओ ऐसे कभी होता है? और ओआईसी में आज ओआईसी के ऊपर सबकी नज़रें लगी हुई है, दुनिया की नज़रें लगी हुई है और सबको पता है कि ये हुकूमत मैंडेट खो चुकी है। क्या ये ग्रेसफुल तरीका है कि इस ओआईसी को वो लीडरशिप जो है लीड करे जो लीडरशिप एतमाद खो चुकी है? आज भी जो बंदे हैं जो आज भी अगर पाकिस्तान की खैरख्वाह खान साहब हैं और उनके एडवाइज़र जो है खैरख्वाह हैं, पाकिस्तान के पेट्रियट हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर रहम करें। वैसे मगर अब ये तो नहीं ना हो सकता वज़ीर आज़म अगर हट जाएं कि ओआईसी का इजलास हो रहा हो और पाकिस्तान में लीडरशिप ही ना हो, फौरी तौर पर वज़ीर आज़म का फैसला ही ना हो रहा हो। तो इसलिए ये बताइए कोई ऐसा तरीका है कि वज़ीर आज़म इमरान खान वो काम करें और आप लोग मान जाएं, क्योंकि आप डी-सीट हो जाएंगे वरना। यार डी-सीट की बात नहीं है, मुझे तो पहले पाकिस्तान चाहिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान आज हाई रिस्क के ऊपर है। आज भी पता है क्या होना चाहिए? आज भी ये होना चाहिए खान साहब आज के इस एतमाद खो देने के बाद आज कहे कि मैं एतमाद खो चुका हूँ। कल असेंबली का इजलास बुलाएं और नए प्राइम मिनिस्टर को आप इलेक्ट करें जो बंदा है। फिर जो पार्टी से इनराफ करते हैं, चाहे वो रिज़ाइन देते हैं, चाहे उसको जो है वो ये डी-सीट करे, जैसे भी करे हर बंदा उसको कबूल करेगा। आज हमारा डॉलर 180 रुपये से ऊपर चला गया। हम कर्जे की बात करते थे कि इतना पाकिस्तानी रुपये में गढ़ाते थे कि भाई 30,000 अरब हमारे ऊपर कर्जा है। आज पाकिस्तानी रुपीज़ में भी सुना है कि कितना कर्जा है। मैं आज भी आपके प्रोग्राम सबसे ज़्यादा देखा जाता है। मैं आज भी आपके प्रोग्राम की तरफ से कहूँगा कि ओआईसी से पहले ये सेटअप चेंज होना चाहिए, नहीं तो ओआईसी का जो मैसेज है जो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से दुनिया को एक मैसेज आए कि पाकिस्तान की एक लीडरशिप जाहिर हो, वो लीडरशिप इस तरीके से जाहिर नहीं होगी जिस तरीके से हम ओआईसी के लिए जो हम चीज़ें करने जा रहे हैं।